नमस्कार दोस्तों, आप सबके लिए ढेर सारा शुभकामना के साथ में आज मेरा लिखा हुआ एक छोटा से कहानी मैं शेयर कर रही हूँ। कहानी का नाम है सेवक। भारत का उत्तर दिशा में एक राज्य था। उस राज्य का नाम था राजर्षि नगर। वहाँ के राजा का उम्र बढ़ रहा था। राजा बहुत बीमार भी हो रहे थे। धीरे धीरे राजा बिस्तर पकड़ लिए। महारानी और सारे मंत्रियों लोग बहुत चिंतित हो गए। राजा के इलाज के लिए वैद्य बुलाया गया। वैद्य कुछ दिन इलाज करने के बाद में हार गए। फिर हकीम को बुलाया गया। हकीम भी कुछ दिन इलाज किए, फिर वो भी हार गए। तब एक साधु बाबा कहीं से आए और राजा का इलाज करने का बात कहने लगे। मंत्री लोग और रानी माँ बोले, ठीक है, आप ही तब राजा को ठीक कर दीजिए। तो फिर इलाज चलने लगा। साधु वहीं रहने लगा, जब तब करने लगा, राजा का इलाज करने लगे। एक दिन साधु बाबा जब तब करने का बाद में बोले, मुझे राजा के इलाज के लिए एक स्वस्थ आदमी का जरूरत है, जो कि राजा का बीमारी का आधा हिस्सा कम से कम ले सके। रानी माँ अपने तीनों बेटा को खबर दिया। बड़ा बेटा आया, बड़ा राजकुमार है। बोला, पिता के बाद तो मुझे ही राजा बनना है माँ, और मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। दूसरा बेटा आया, राजकुमार। बोला, मेरा तो अभी अभी शादी हुआ माँ, 1 साल भी तो नहीं हुआ। मैं भी अपना पत्नी को छोड़ के कहीं कुछ नहीं कर सकते। तीसरा राजकुमार जो वो अपने ही साल भर बीमार रहते, उसे तो पीलिया है। साधु बाबा उसको भी जाने दिया। महारानी बोले, साधु बाबा आप मेरा जीवन ले लीजिए, पर मेरा पति को स्वस्थ कर दीजिए। साधु बाबा बोले, ये नहीं हो सकता रानी माँ, पुरुष के बदले में पुरुष ही चाहिए, जो कि इनका बीमारी का आधा हिस्सा ले सके। महारानी बिलक बिलक कर रोने लगी। रानी का दासी चंपा उनका दुख देख कर के वो भी रोने लगे। शाम हुआ, चंपा दासी अपने घर गया। घर में भी दासी दुखी मन से रो रहे थे। चंपा का 15 साल का बेटा, जिसका नाम था सूरज, वो पूछा, माँ आप क्यों रो रहे हैं? माँ सारा किस्सा बता दिया। फिर से रोने लगी। चंपा का बेटा सूरज बोला, माँ कल मैं भी आपके साथ महल में जाऊंगा। माँ पूछा, क्यों बेटा, क्या बात है? सूरज बोला, कल सुन लेना माँ, आज नहीं। अगले दिन चंपा और सूरज दोनों महल में गए। सूरज रानी माँ को प्रणाम किया और बोला, मुझे साधु बाबा से कुछ बातें करना है। रानी माँ सूरज को साधु के पास ले गए। सूरज बोला, प्रणाम साधु बाबा, आप मेरे जीवन के बदले राजा को ठीक कर दीजिए। राजा जी को कुछ हो गया तो मेरा जन्मभूमि खतरे में पड़ जाएंगे। दूसरा मुल्क के राजा आएंगे और इसको दखल कर लेंगे। मैं अपना देश को हारना नहीं देख सकता। दूसरा बात यह है कि इतना दिन हम राजा जी के अन्न खाए हैं, तो हमारा भी कुछ उसूल बनता है। हम उनका सेवक है, वो मेरे अन्नदाता है। अन्नदाता को रक्षा करना मेरा अपना उसूल है। मैंने अपने पिता को बचपन में खो दिए हैं, अभी फिर से मेरे पिता समान राजा को खो नहीं सकते। दूसरी बात है, पति नहीं रहने का कष्ट मैंने अपने माता को देख करके सीखे हैं, और रानी माँ को उस तकलीफ में देख नहीं सकेंगे। पिता नहीं होने का भी मैंने बहुत कष्ट झेले। अब सारे राजकुमार को इस तकलीफ को होने नहीं देने चाहते। साधु बाबा, मंत्री लोग, राजा रानी, सबके आंख में आंसू था। सब मंत्र मुग्ध उसके बात सुनने लगे। साधु बाबा फिर इलाज शुरू किया। सूरज राजा का सेवा दिन रात मन लगा के करने लगे। देखते देखते ही राजा ठीक हो गया। स्वस्थ सूरज का आधा हिस्सा का जो बीमार स्वस्थपन था वो राजा को मिल गया। सूरज आधा स्वस्थ आधा बीमार रहने लगे, पर उनका भी दोनों का इलाज साधु बाबा करके साल भर में दोनों को ठीक कर दिए।
3-4 साल के बाद सूरज जब बड़ा हो गया, राजा उनका राज तिलक करके राजा बना दिया। सूरज राजा बनने का बाद में बहुत ध्यान से अपना मुल्क को संभालने लगे और सारे प्रजाओं को खुश रखने लगे। राजा का असली सेवक तो वही था। सेवक का काम ही होता सेवा करना। तो हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। धन्यवाद। कैसे लगा मेरा कहानी? अच्छा लगे तो मेरा साथ दीजिएगा। आप लोग मेरा साथ देते हैं तो मेरे को भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है। फिर से एक धन्यवाद।